अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हकीम मलिक वकार अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज हम डिस्कस करेंगे जॉन्डिस के बारे में और हेपेटाइटिस ए। जॉन्डिस, पीलिया, हेपेटाइटिस ए, ये एक ही चीज़ का नाम है। ये यरकान है, जिसे पीलिया कहा जाता है। ये जिगर की जो सोजिश है उसके ऊपर वर्म आ जाता है। खुदा न खास्ता अगर उसको केयर ना की जाए तो फिर वर्म आ जाता है। तो जिगर की सोजिश जो है वो इब्तदाई कंडीशन में हो तो उसको जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस की जो अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। उल्टी आना, वॉमिट, नोज़िया, स्टार्ट में नोज़िया होता है, फ्रीक फील होता है, जैसे कि थकावट हो जाना। छोटा सा भी काम करे, बड़े या बच्चे, तो उनको थकावट होती है। लेथार्जिक कंडीशन, जिसम जैसे थक गया हो और जैसे बीपी डाउन हो। और पहले ये आपको इसकी निशानियाँ नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ फटीग फैक्टर और मस्कुलर पेन और बॉडी एक्स वगैरह फील होंगे। थोड़ा सा काम किया या थोड़ा बहुत आगे पीछे चले आप, तो एक्टिविटी वैसे करके आपको थकावट हो जाती है। इसमें होता क्या है कि तिब्बी नुक्ता निगाह से जो मेडिकल साइंस कहती है वो है बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी और इसकी फर्दर और भी कम्प्लेक्स एग्ज़ाम हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है ए बी सी डी एंड ई है। ए एंड ई जो है ये बेसिकली इन्फेक्शन है और ये फॉर द टाइम बीइंग होता है और इतना स्वीर नहीं है। उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, फिर इन्फेक्टिव पीरियड होता है, तो वो अपना कंप्लीट करने के बाद गुजर जाता है। इस बीमारी का वक्त ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन जो है वो कहाँ पे डेवलप होती है, चीज़ें हमें पता नहीं होती कि एलोपैथिक और हर्बल ट्रीटमेंट तो मैं काफ़ी बता चुका हूँ। इसके लिंक में भी देखिएगा, जो ऊपर कार्ड चल रहे हों वो एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं, हम लोग सिम्टम्स जो अपने हैं उनके मुताबिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं आप बताऊँगा इसमें कि आपने क्या क्या यूज़ करना है और किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है। तो याद रखिएगा, जब भी हेपेटाइटिस आपको फ़ील हो, ए या ई, तो सबसे पहले तो उसके सिम्टम्स होंगे और वॉमिट होती है, बाज़ औक़ात मोशन लग जाते हैं। तो वॉमिट जो है वो रुक नहीं पा रही होती, तो उसमें फ़ील होता है कि जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया हो। तो जब इनिशियल डायग्नोज नहीं हो रहा होता तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन दी जा रही होती हैं, ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता। तो उससे कौन कौन सी मेडिसिन सूटेबल हैं और कौन कौन सी अनसूटेबल, तो मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहूँगा। इस सूरत में आपने मैक्सिमम जो आपको फ़ील हो जाए कि येलो जो है स्किन हो रही है, नेल्स और बाकी भी अगर आपकी जो आँखें हैं वो येलो हो रही हैं, तो सबसे पहले अफेक्ट करती हैं आँखें। आइज़ जो हैं वो आपकी येलो हो जाती हैं, पेल येलो। तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि इसको अभी पीलिया, यरकान, जॉन्डिस या हेपेटाइटिस ए का शिकार हो चुका है मरीज़। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपने किन चीज़ों से अवॉइड करना है। एंटीबायोटिक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो आप बंद कर देंगे, ठीक है। यूजुअली गैस्ट्राइटिस में जो दिया जाता है, गैस्ट्राइटिस में वॉमिटिंग होती है और आलमोस्ट सिम्टम्स यही होते हैं। सीवियर टेम्परेचर हो जाता है और जैसा कि टेम्परेचर और वॉमिटिंग, बाज़ का टेम्परेचर नहीं होता, बॉडी एक्स होते हैं। बॉडी एक्स और टेम्परेचर जो हैं ये इन्फेक्शन की निशानी है। अब कन्फ्यूजन ये पैदा हो जाती है कि इन्फेक्शन क्या ये गैस्ट्राइटिस है। अगर मोशन है तो वो गैस्ट्रोएंटाइटिस बन जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि सोजस इन्फेक्शन जो है वो सोजस वर्म जो आ रहा है, तो उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रोएंटाइटिस है, अच्छा फूड पॉइजनिंग है। ये सारी चीज़ें जब मिलके आपके सामने आती हैं तो आप उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैनेजमेंट होती है डॉक्टर करते हैं। अगर डॉक्टर डायग्नोज कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। आप फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपने तबीब के पास, चाहे वो हर्बल ट्रीटमेंट करते हों, होम्यो ट्रीटमेंट करते हों, लेकिन वो प्रॉपर क्लासिफाइड ट्रीटमेंट करने के लिए वो तबीब हों, ना कि अताई हों, ना कि किसी गली मोहल्ले में बैठने वाले ऐसे लोग कि जिनको नहीं आइडिया, ठीक है। और उनके पास मत जाइए जब तक आपको क्लियर ना हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो आपने करना क्या है कि अगर आपको ख़ुद से आइडिया है कि ये येलो स्किन हो रही है, इसकी जॉन्डिस है, तो आपने एंटीबायोटिक्स किसी किस्म की भी, चाहे वो अमॉक्सिल है, ऑगमेंटन है, ये नोविडेट है, सुपरफ्लॉक्सिन है बेसिकली इसका फार्मूला, तो ऑगमेंटन है, कोई भी एंटीबायोटिक, किसी क्लास की भी एंटीबायोटिक आपने यूज़ नहीं करनी। जॉन्डिस की बात कर रहा हूँ, हेपेटाइटिस ए की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लीवर के ऊपर बर्डन पड़ता है और साथ ही लीवर जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है इस तरह की मेडिसिन से, जो कि एंटीबायोटिक हैं। किसी किस्म की एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करनी। सेकंड,
जो मोस्ट लीथल है, बहुत ख़तरनाक है, नॉर्मल रूटीन में भी आपने यूज़ नहीं करनी है। देखें आप पैनाडोल बेसिकली पैरास्टामोल का फार्मूला, और पैरास्टामोल का जो एक्सेसिव है यूजेज, आपको पता है कि ये दर्द और बुखार में बॉडी एक्स हो, जिसमें दर्द हो रहा और टेम्परेचर हो, ये जॉइंटिस में जरकान पीलिया में अमूमन आ जाता है मसला। तो आपको नहीं डायग्नोज हो पा रहा या डायग्नोज हो गया तो फिर आपने फ़ौरन पैनाडोल बंद कर देनी है, क्योंकि पैनाडोल जो है ये इंतहाई ख़तरनाक है। नॉर्मल हालात में अगर थोड़ी सी डोज ज़्यादा हो जाए तो आपकी लीवर को डैमेज कर सकती है और सीवियर किस्म का ये इशू बन जाता है, और जो कि क्रोनिक जो है जॉइंटिस या हेपेटाइटिस ए उसकी तरफ लीड करता है। तो अवॉइड कीजिए आपने पैनाडोल से। अच्छा, उसके बाद जो कैलपॉल है, ये मुख्तलिफ नाम है, ये जो कॉमन मेडिसिन में उनकी बात कर रहा हूँ, कैलपॉल, पैनाडोल, ये बड़े नाम हैं, ठीक है, आपने इनसे अवॉइड करना है। ये दोनों पैरास्टामोल हैं, पैरास्टामोल बहुत डेंजरस है। जॉइंटिस के ट्रीटमेंट का फर्स्ट पार्ट के जो सी मेडिसिन हमें इस्तेमाल नहीं करनी, यहीं पे इख्तिताम पज़ीर हुआ है, और आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और आपको बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय हर्बल टीवी, हकीम मलिक वक़ार अहमद अवान। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।